नमस्कार मेरे भाइयों। तो जैसा कॉमर्स बाबा ने प्रिडिक्ट किया था, एग्जाम्स बाय द एंड ऑफ नवंबर ही चालू होंगे, मिड ऑफ नवंबर चालू नहीं होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी ये जो न्यूज़ है सीबीएसई अपडेट करने वाला है अपनी वेबसाइट पे। तो कुछ की पॉइंट्स हैं मेरे पास, जरा ध्यान से समझ लो सो दैट तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि एग्जाम्स कैसे क्या होने वाले हैं। सो जो मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हैं, जैसे तुम्हारे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, मे बी तुम्हारा इंग्लिश हो गया, ये सारे एग्जाम्स, मैथमेटिक्स ऑप्शनल जिनका होता है, ये सारे एग्जाम्स जो है 24 ऑफ नवंबर से चालू होने वाले हैं। स्किल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके एग्जाम्स 15 ऑफ नवंबर से चालू होने वाले हैं, जिनसे तुम्हें कोई लेना देना है नहीं। बट मेजर सब्जेक्ट्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 24 ऑफ नवंबर, जैसा अपन ने एंटिसिपेट किया था। मैंने तुम्हें इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। नाउ कुछ की पॉइंट्स जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रेगुलर अपडेट्स तुम्हें देता रहूंगा। प्लस 20 डेज प्लेज की पूरी रिवीजन सीरीज आ रही है तुम्हारे लिए। पूरा जो एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट है वो आने वाला है विथ ऑल द नोट्स, ऑल द गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ। तो तैयार रहना सब्सक्राइब करके। बोला गया है सेकंड पॉइंट, ओएमआर शीट विल बी अवेलेबल ऑन क्लाउड एंड डाउनलोडेड फ्रॉम देयर। अब वो क्लाउड पे रहेगी कौन? वैसे तो स्कूल ही ओएमआर शीट डाउनलोड करेगा, तो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, सीबीएसई क्लाउड पे अवेलेबल करवा देगा, वहां से डाउनलोड करके आपको ओएमआर शीट पे अपना एग्जाम देना है। नाउ एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट टू स्कूल एग्जाम सेंटर्स इन द मॉर्निंग। मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन जो भी पेपर है एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्कूल्स तक पहुंचाया जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स। ये तो तुम्हें पहले से पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूं, 1.5 घंटे का तुम्हारा पेपर होने वाला है। नाउ क्लासरूम टीचिंग वर्क फॉर क्लासेस एक्सेप्ट 10th एंड 12th विल बी डन बिटवीन 8 AM to 11 AM और 11:30 AM। अब जो भी क्लासरूम टीचिंग वाला फंडा होता है वो उन्होंने यहाँ पे दिया है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसका क्या लॉजिक है मैं अभी उस पर जा नहीं रहा, क्योंकि मेरे को मेन लेना है तुम्हारे एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं। नाउ हाँ, इसको शायद उन्होंने इसलिए भी बोला है बिकॉज तुम्हारे एग्जाम्स का नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया है दैट 10th-12th एग्जाम्स विल बी बिटवीन 11:30 to 1 PM। मतलब तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं 11:30 बजे से चालू होकर 1 बजे खत्म हो जाएगा। एंड ओएमआर शीट टू बी सबमिटेड इन द एग्जाम कंट्रोल रूम बाय 1:30 PM। मतलब एग्जाम कंट्रोल रूम जो भी बनाया जाएगा तुम्हारे स्कूल में, 1:30 तक तुम्हारी ओएमआर शीट वहां पे सबमिट हो जाएगी। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे अभी ऐसे थोड़े से डरावने वीडियोस देख के रखे हैं कि इस चीज को लेके बहुत केओस होगा। मेक श्योर यू आर रीचिंग स्कूल नियर अबाउट 9 और 10 o'clock, तब तक पहुंच ही जाना। अगर तुम्हारा स्कूल दूर है 9, साढ़े 9, 10 बजे तक स्कूल पहुंच जाना। अब बिना के बात के अगर लेट पहुंचो और स्कूल वाले बिना बात के तुम्हें रोकें एग्जाम देने से, फिर उसका बहुत बड़ा इशू बने, प्लीज वो चीज मत होने देना। नाउ evaluation will start from 1:30 PM to 5 PM। अब ये मुझे नहीं पता क्या है कि ओएमआर शीट को वहीं इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1:30 PM से लेके 5 PM तक इवेल्युएशन कर दिया जाएगा। एज कोविड-19 प्रोटोकॉल 12 स्टूडेंट सीटिंग अरेंजमेंट विल बी डन इन 1 रूम। यानी अगर आप एक रूम में बैठ रहे हैं तो आपके साथ 11 लोग और होंगे, टोटलिटी में एक रूम में 12 लोग होंगे। फिर आगे बोला गया है सेंटर्स हैविंग स्ट्रेंथ ऑफ 500 स्टूडेंट्स, 1 ऑब्जर्वर, मोर देन 500 स्टूडेंट्स 2 ऑब्जर्वर्स होंगे। मतलब ऑब्जर्वर्स जो सीबीएसई रखता है उसकी बात कर रहे हैं। सिटी कोऑर्डिनेटर्स विल बी अपॉइंट ऑब्जर्वर्स एंड चेंज ऑब्जर्वर्स। जो भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो अपॉइंट करेंगे, उनके नीड और रिक्वेस्ट के हिसाब से हो जाएगा। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कमिंग इन, आंसर की विल बी अवेलेबल बाय 1:30 PM। टीचर्स ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन चेक द ओएमआर शीट। अब यहां पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे धक धक सी हो रही है, वो मुझे धक धक हो रहा है, क्योंकि यहां पे उन्होंने बोला है आंसर की विल बी अवेलेबल बाय 1:30 PM। 1:30 बजे आंसर की भी अवेलेबल होगी। टीचर ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन चेक द ओएमआर शीट। कोई भी सब्जेक्ट की टीचर ओएमआर शीट चेक कर सकते हैं। इन व्हाट सेंस, इन व्हाट कैपेसिटी, आई डोंट नो, बट ये यहां पे था। ठीक है, वो जो भी आगे अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। द इवैल्यूएटर हैज टू अपलोड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। जो भी इवैल्यूएटर होगा वो आपके करेक्ट आंसर्स को अपलोड करेगा, इनकरेक्ट को बताएगा ही नहीं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, होगा ही नहीं उसका तो कुछ भी। हैंड रिटन आंसर्स विल बी फाइनल इफ इट डज नॉट टैली विद द डार्क सर्कल। मान लेते हैं तुमने गलत सर्कल को करके रखा है, लेकिन उसके आगे तुमने सही आंसर को लिख दिया है, तो फिर जो भी चेक कर रहा होगा वो हैंड रिटन को प्रेफरेंस देगा इंस्टेड ऑफ जो आपने सर्कल किया हुआ है उसको। तो याद रखना कि गलती से अगर तुम्हारा सर्कल गलत लग गया है बट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, या मे बी जो भी मिसमैच हुआ हो, बट तुमने हैंड रिटन वे में ABCD लिखा हुआ है, उसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इवैल्यूएशन विल बी डन इन द सेंटर ऑफ एग्जाम। जहां पे आपने एग्जाम दिया वहीं पे मेरे ख्याल से इवैल्यूएशन होने वाला है। ओएमआर शीट्स आर टू बी सेंट टू सीबीएसई बाय 5 PM। ठीक है, सेम डे। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिट कार्ड्स विल बी गिवन सून। मतलब अभी भी सीबीएसई ने एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ बताया नहीं है, बट अगेन अगर तुमने जैसे लास्ट बार ट्रस्ट किया था कॉमर्स बाबा को कि 20 मतलब 30th ऑफ नवंबर के आसपास से पेपर चालू होंगे,
इफ यू ट्रस्ट मी यू विल गेट द एडमिट कार्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ये मेरे पास न्यूज़ है, बट अब आगे कितनी करेक्ट है वो तो फिर तुम्हारे ऊपर है, ट्रस्ट करने वाली बात है। सो इट इज कंपल्सरी फॉर 10th स्टूडेंट्स एंड 12th स्टूडेंट्स टू अपीयर इन टर्म 1 एग्जाम बीइंग कंडक्टेड बाय द सीबीएसई। सो कंपल्सरी है तुम्हारे लिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि नहीं करते हो तो क्या, इट इज कंपल्सरी। मार्क्स ऑफ दिस एग्जाम विल बी कंसिडर्ड बाय सीबीएसई एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन अप्रैल और मई। मतलब जब ये लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तब आपका टर्म 1 भी मैंडेटरी होगा। मतलब लॉजिक ये है कि यू कैन नॉट स्किप दिस टर्म। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एमसीक्यू है वो तुम्हें पता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफ टर्म 1 विल बी कंडक्टेड बाय ओन स्कूल्स of the candidate, but practical exams for term 2 will be conducted by CBSE as usual। मतलब जो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स टर्म 1 के हैं वो स्कूल कंडक्ट कराएगा, लेकिन टर्म 2 के सीबीएसई कंडक्ट कराएगा। द सीबीएसई, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टर्म 2 के बेसिस पे तुम्हारे पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स होंगे, दिस इज व्हाट आई थिंक, है ना, गलत मत लेना। द सीबीएसई स्प्लिट द बोर्ड, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं, मतलब सीधी बात है, ये ओरिजिनल नोटिस जो है you will be getting soon on CBSE website, but because मेरे पास कहीं ना कहीं ये न्यूज़ थी कि एग्जाम्स विल बी नियर अबाउट बाय द एंड ऑफ नवंबर एंड दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। आपके 24 नवंबर के आसपास से या 24 नवंबर से ही एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है, मे बी आपके 26-27 नवंबर से चालू हो सकते हैं, बट यू गॉट द पॉइंट के योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग बाय द एंड ऑफ नवंबर। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को मेरे भाइयों, ताकि जो भी अपडेट आए मैं तुम्हें दे सकूं। एट द सेम टाइम 20 डेज प्लस सीरीज चालू होने वाली है अर्ली एक्सेस में, एंड देन इट विल कम ऑन यूट्यूब एज वेल। तो तैयार रहना उसके लिए भी, क्योंकि उसमें मैं तुम लोगों को पूरे रिविजन्स करवाऊंगा, पूरी तैयारी करवाऊंगा। जिसको जीरो आता है उसको भी मैं टॉपर बना के छोड़ूंगा। एट द सेम टाइम गेस्ट पेपर्स भी आएंगे विच आर वेरी सिमिलर टू व्हाट सीबीएसई आस्क इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो तैयार रहो, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।